आधुनिक भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है परंपराओं में विश्वास करने वाले को पुनरुत्थानवादी कहते हैं। पुनरुत्थानवादी परंपराओं में विश्वास करने वाले को कहते हैं। सुधारवादी समाज में व्याप्त अंधविश्वासों से सुधार करने वाले को सुधारवादी कहते हैं। ब्राह्मण समाज का पूर्व नाम था ब्रह्मा सभा। स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्मा समाज या ब्रह्मा सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। संस्थापक जो थे ये आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था 1814 से 15 के बीच में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 15 के बीच में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में किया गया था। समाचार पत्रों का उपयोग और बहस में भाग लेकर सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा समाचार पत्रों का उपयोग और बहस में भाग लेकर सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। नोट: राजा राम मोहन राय प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अनुराग और समादर रखते थे। राजा राम मोहन राय प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अनुराग और समादर रखते थे। वे तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा पुरुषों एवं महिलाओं की गरिमा और सामाजिक समता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अनुराग और समादर रखते थे। वे तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा पुरुषों एवं महिलाओं की गरिमा और सामाजिक समता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। मूल नाम इनका राम मोहन था। राजा राम मोहन राय का मूल नाम था राम मोहन। कार्यस्थल इनका था बंगाल। पुस्तक था राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था तुहफत उल मुवाहिद्दीन। तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन। प्रोसेप्ट्स ऑफ जीनस। संवाद इनका था कौमुद। संवाद कौमुदी पत्रिका निकाला गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी। मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय के द्वारा मीरात उल अखबार पत्रिका निकाला गया था। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रतिपादक थे राजा राम मोहन राय। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीनस इनके द्वारा लिखा गया था। तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन राय को उपाधि दिया गया था। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक इसे कहा गया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को कहा गया। निधन 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हुआ था। राजा राम मोहन राय का निधन 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली भाषा में निकाला गया। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली भाषा में निकाला गया था। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन। 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्मा सभा में शामिल हुए थे। 1858 में केशव चंद्र सेन ब्रह्मा सभा में शामिल हुए और विभाजन 1866 में ब्रह्मा सभा का विभाजन हुआ 1866 में, जिसमें भारतीय ब्रह्मा सभा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में बना और आदि ब्रह्मा सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में बना था। संस्थापक जो थे केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्मा सभा के संस्थापक 1878 में। साधारण ब्रह्मा सभा 1878 में केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्मा सभा को साधारण ब्रह्मा सभा के रूप में 1878 में केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया और आदि ब्रह्मा सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। संस्थापक जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्मा सभा के संस्थापक थे। ब्रह्मा सभा में शामिल हुए थे केशव चंद्र सेन, तो उनमें विभाजन हुआ 1866 में। और भारतीय ब्रह्मा सभा और आदि ब्रह्मा सभा, भारतीय ब्रह्मा सभा के संस्थापक केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्मा सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। साधारण ब्रह्मा सभा 1878 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। साधारण ब्रह्मा सभा 1878 में स्थापना किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन के बारे में। जन्म इनका 1838 में कलकत्ता में हुआ था। केशव चंद्र सेन का जन्म कोलकाता में 1838 में हुआ था।
योगदान था इसका? ब्रह्मा सभा का विस्तार किए थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्मा सभा का विस्तार किए, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास किए थे। केशव चंद्र सेन का योगदान था ब्रह्मा सभा का विस्तार करना, सामाजिक और शैक्षिक विकास किया गया इनके द्वारा। स्थापित संगठन, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित संगठन जो है टैबर्नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, टैबर्नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 में केशव चंद्र सेन के द्वारा संगठन स्थापित किया गया। टैबर्नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया स्थापित। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। पूर्ण वर्ण व्यवस्था में के समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। आर्य समाज की स्थापना जो किया गया 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। मुख्यालय इनका था, आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में प्रारंभ में, लाहौर बाद में 1877 में लाया गया था। मुंबई प्रारंभ में आर्य समाज का मुख्यालय बना, बाद में लाहौर 1877 में बनाया गया था। नेक्स्ट है वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारत अशांति का जनक माना था। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आर्य समाज का राष्ट्रीय भाषा था हिंदी के को मान्यता दिया गया था। आर्य समाज हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दिया गया था। शुद्धि आंदोलन के प्रणेता थे आर्य समाज के लोग। आर्य समाज शुद्धि आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1824 में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। पुस्तक था सत्यार्थ प्रकार 1874 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश 1874 में। वेद भाष्य भूमिका ये सभी लिखा गया था पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। भारत भारतीयों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया और वेदों की ओर लौटो। 1882 में गौ रक्षा समिति का गठन किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1882 में गौ रक्षा समिति का गठित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में हुआ। नेक्स्ट है डीएवी कॉलेज। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा डीएवी कॉलेज की स्थापना किया गया 1886 में लाहौर में। डीएवी कॉलेज देव कॉलेज की स्थापना 1886 में लाहौर में किया गया। पूरा नाम था इसका, पुराना नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी का पुराना नाम था। संस्थापक थे लाला हंसराज। डीएवी कॉलेज के संस्थापक थे लाला हंसराज। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 मुंबई में। संस्थापक थे आत्मरंग पंडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे 1867 में आत्मरंग पंडुरंग। और महादेव गोविंद रनाडे को भारत का सुकरात कहा जाता है। ये प्रार्थना समाज में शामिल हुए थे 1869 में, 2 वर्ष के बाद। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ। 2 वर्ष बाद महादेव गोविंद रनाडे इसमें शामिल हुए थे। 1869 में शामिल हुए थे जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट उद्देश्य है एकेश्वर। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद पर जोर देना। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद पर जोर देना, जाति प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद पर जोर देना, जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन। स्थापना 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में संस्थापक स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का प्रचार प्रसार रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया गया। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1893 में शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया शिकागो अमेरिका में।
वेदांत सोसाइटी का गठन 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन 1896 में किया गया। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में खोले। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। विशेष था 12 जनवरी 1884 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। पुस्तक इनका था राजयोग कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद का पुस्तक था राजयोग कर्मयोग। निधन इनका हुआ 4 जुलाई 1902 को। स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को। नेक्स्ट है अधिनियम स्थापना वर्ष गवर्नर जनरल। सती प्रथा स्थापित किया। सती प्रथा का स्थापना जो किया गया था 1929 में नियम 8 के तहत, नियम 18 के तहत, नियम 17 के तहत सती प्रथा गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया? 1829 में। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा प्रतिबंध 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगाया। लॉर्ड कैनिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में बना। लॉर्ड कैनिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में बना। नॉर्थ बुक केशव चंद्र सेन के द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट बना 1872 में। नॉर्थ बुक केशव चंद्र सेन के द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट बना 1872 में। नॉर्थ बुक और केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट है लेस्डाउन वी.एस. बालावादी के द्वारा एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट बना 1891 में। लेस्डाउन बी.एस. मालावादी के द्वारा एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट बना 1891 में। इरविन हरविलास शारदा के द्वारा 1829 में शारदा एक्ट बना था। इरविन और हरविलास शारदा के द्वारा 1929 में शारदा एक्ट बना था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापना महाराष्ट्र में किया गया था ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा 1873 में महाराष्ट्र में यह किया गया था। क्या? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। उद्देश्य दलित जाति के लिए समाज अधिकार की प्राप्ति करना, समान अधिकार। दलित जाति के लिए समाज अधिकार की प्राप्ति करना था। इसमें पुस्तक इनका था ज्योतिराव फूले का पुस्तक था गुलामगिरी 1872 में। सार्वजनिक सत्य धर्म गुलामगिरी 1872 में लिखा गया था। पुस्तक था इनका ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा लिखा गया था। महार सत्याग्रह चलाए थे वर्ष 1927 में। ज्योतिराव फूले के द्वारा महार सत्याग्रह 1927 में चलाया गया था। नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा महार सत्याग्रह 1927 में चलाया गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले बनी थी। भारत की पहली महिला अध्यापिका सत्यशोधक समाज में जो बनी थी सावित्रीबाई फूले। 1848 ईस्वी में निम्न जाति की लड़की के लिए स्कूल का निर्माण किया था। निम्न जाति की लड़की के लिए स्कूल का निर्माण 1848 में सावित्रीबाई फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डिस्परेट क्लास एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन स्थापना इसका 1926 नागपुर में हुआ था। ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन का स्थापना 1926 नागपुर में हुआ था। प्रथम निर्वाचित सदस्य इसमें थे एम सी राजा जो थे ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। और इसका स्थापना 1926 में नागपुर में हुआ था। प्रथम बैठक नागपुर में अध्यक्ष लाला लाजपत राय किए थे। ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन जो हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में नागपुर में प्रथम बैठक हुआ था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फाउंडेशन। ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फाउंडेशन की स्थापना 1930 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फाउंडेशन की स्थापना 1930 में संस्थापक थे भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है वेद सभा की स्थापना मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना किया गया। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना। दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज, इसे वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहते हैं। संस्थापक थे के श्रीधर धरालू नायडू थे वेद समाज के संस्थापक के श्रीधरालू नायडू थे। इसे दक्षिण भारत का
ब्रह्मा समाज भी कहते हैं वेद समाज को। स्थापना मद्रास में हुआ था 1864 में। नेक्स्ट है सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना 1885 मुंबई में हुआ। संस्थापक थे बी एम मालाबारी। बी एम मालाबारी के द्वारा सेवा सदन की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज कोलकाता के प्रधानाचार्य थे। सरकारी विद्यालय के निरीक्षक रहे थे वे। बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी भी रहे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है अन्य सामाजिक सुधार संगठन, जिसमें है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट थे। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। स्थापना इसका हुआ था 1875 न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में हुआ था। मुख्यालय था अडियार मद्रास भारत में। इसका मुख्यालय अडियार मद्रास भारत में बनाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया। संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट थे। एनी बेसेंट भारत में इस संगठन की प्रमुख नेता थी। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता थी। भारत में इस संगठन की प्रमुख नेता थे, जिसमें भारत में संगठन के प्रमुख नेता थे एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में। होम रूल आंदोलन 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है हेनरी विलियम डेरोजियो। इसे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। हेनरी विलियम डेरोजियो को यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विलियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। 1821 से 21 के बीच में हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे हेनरी विलियम डेरोजियो। 22 वर्ष की आयु में मृत्यु हैजे के कारण। हेनरी विलियम डेरोजियो की मृत्यु 22 वर्ष की आयु में हैजे के कारण हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में मद्रास में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में मद्रास में हुआ। संस्थापक थे एम जी रनाडे और रघुनाथ राव थे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापक 1887 में मद्रास में संस्थापक थे एम जी रनाडे, रघुनाथ राव भी थे। उद्देश्य था बाल विवाह पर प्रतिबंध, लड़की शिक्षा पर बल देना। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो 1800 इसकी स्थापना 1887 में मद्रास में हुआ। इसका संस्थापक थे एम जी रनाडे और रघुनाथ राव थे। उद्देश्य था बाल विवाह पर प्रतिबंध और लड़की शिक्षा पर बल देना। नेक्स्ट है संस्थापक वर्ष और विवरण। देव समाज की स्थापना 1887 में। देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापित किया गया। मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। नेक्स्ट धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव द्वारा स्थापित बंगाल में। स्त्री शिक्षा तथा सती प्रथा का विरोध बनाया गया था। धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव द्वारा स्थापित किया गया बंगाल में। स्त्री शिक्षा और सती प्रथा का विरोध किया गया था। नेक्स्ट भारत धर्म महामंडल 1887 में। भारत धर्म महामंडल जो था 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा हरिद्वार में स्थापित किया गया था। भारत धर्म महासभा 1887 में किया गया था। सनातन धर्म का संरक्षक था यह। भारत धर्म महासभा जो था 1887 में सनातन धर्म का संरक्षक पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा हरिद्वार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी नारायण मठ 1804 में। स्वामी नारायण मठ के द्वारा 1804 में स्वामी सदानंद द्वारा गुजरात में स्थापित किया गया। स्वामी नारायण मठ का स्थापना स्वामी सदानंद द्वारा गुजरात में स्थापित किया गया 1804 में। नेक्स्ट राधा स्वामी संप्रदाय। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना 1861 में तुलसी राम द्वारा आगरा में स्थापित किया गया। तुलसी राम शिवदयाल साहिब नाम से प्रसिद्ध हैं। तुलसी राम जो है शिवदयाल साहिब के नाम से प्रसिद्ध हैं। तुलसी राम द्वारा आगरा में राधा स्वामी संप्रदाय 1861 स्थापित किया गया। नेक्स्ट है मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892। वारंगलियम पुंतुल द्वारा स्थापित किया गया। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में वारंगलियम पुंतुल द्वारा स्थापित किया गया था। सामाजिक शुद्धि आंदोलन था यह। मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो था
यह था सामाजिक शुद्धि आंदोलन है 1892 में वारंगलियम पुतुल द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया। सामाजिक सेवा के लिए तत्पर युवाओं का वर्ग बनाने के लिए स्थापित किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में सामाजिक सेवा के लिए तत्पर युवाओं का वर्ग बनाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लिंक 1911 में नारायण मल्हार राव द्वारा स्थापित किया गया था। सोशल सर्विस लिंक की स्थापना नारायण मल्हार राव द्वारा स्थापित किया गया 1911 में। सामाजिक समस्या पर आंकड़ा के संग्रह तथा विमर्श को बढ़ावा दिया गया था सोशल सर्विस लिंक में। नेक्स्ट है सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया था। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया, जिसमें सामाजिक सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना था। इसका कार्य था, सेवा समिति का कार्य था सामाजिक सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। हृदयनाथ कुंजरू द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया था सेवा समिति का 1914 में। नेक्स्ट है परमहंस मंडली 1849। परमहंस मंडली जो 1849 में बंबई में स्थापित किया गया था। परमहंस मंडली का बंबई में 1849 में बंबई में स्थापित किया जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए अग्रसर था। परमहंस मंडली जो था 1849 में मुंबई में स्थापित हुआ जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए अग्रसर। अधिकांश उच्च जातियों के लोग इसमें शामिल थे। परमहंस मंडली में 1849 में मुंबई में स्थापित हुआ जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए अग्रसर। अधिकांश उच्च जाति के लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन में है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों के सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया, जिसमें प्रारंभ सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। स्थापना मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875 में चालू किया गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन चलाया गया मुसलमान के धर्म के लिए। देवबंद आंदोलन अब्दुल कलाम आजाद इस आंदोलन से जुड़े थे। देवबंद आंदोलन में अब्दुल कलाम आजाद जुड़े और उद्देश्य मुस्लिम समाज हेतु धार्मिक नेता प्रशिक्षित करना इसका कार्य था। अब्दुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से जुड़े और उद्देश्य था इनका मुस्लिम समाज हेतु धार्मिक नेता प्रशिक्षित करना। प्रारंभ 1800 देवबंद आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1866 से 67 के बीच में। देवबंद सहारनपुर में बना था। देवबंद आंदोलन नेतृत्व करता थे इसमें मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई। देवबंद आंदोलन के नेतृत्व करता थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई। नेक्स्ट अहमदिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1889 पंजाब में। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ पंजाब 1889 पंजाब में हुआ। नेतृत्वकर्ता मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया। उद्देश्य था इस्लाम के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करना। अहमदिया आंदोलन जो चलाया गया पंजाब में 1889 में, नेतृत्वकर्ता मिर्जा गुलाम अहमद था। उद्देश्य था इस्लाम के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदसायन सभा। स्थापना 1851 में मुंबई में। संस्थापक दादाभाई नौरोजी और नौरोजी फरनोदजी एस बंगाली। रहनुमाई मजदसायन सभा जो था स्थापना 1851 में मुंबई में किया गया। संस्थापक थे दादाभाई नौरोजी फरनोदजी एस बंगाली। नेक्स्ट है प्रमुख सुधारवादी, जिसमें बाल शास्त्री जांभेकर मुंबई के प्रमुख समाज सुधारक मराठी पत्रिका के अग्रदूत थे। बाल शास्त्री जांभेकर जो थे ये थे मुंबई के प्रमुख समाज सुधारक मराठी पत्रिका के अग्रदूत थे। पत्रिका इनका दर्पण और दिग्दर्शन था। दिग्दर्शन और दर्पण बाल शास्त्री जांभेकर का पत्रिका था। नेक्स्ट गोपाल हरि देशमुख उपनाम था इनका लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम था लोकहितवादी। नेक्स्ट सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। 1884 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1874 में स्थापक किया गया था। नेक्स्ट है विष्णु शास्त्री चिपलूकर जो था निबंधमाला पत्रिका का प्रारंभ 1874 में किया गया। विष्णु शास्त्री चिपलूकर के द्वारा निबंधमाला पत्रिका प्रारंभ 1874 में। नेक्स्ट सतनामी आंदोलन उद्देश्य था चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। सतनामी आंदोलन में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना इसका कार्य था सतनामी आंदोलन का। नेक्स्ट है
अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन, अस्पृश्यता छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, जिसमें थे अराविपुरम आंदोलन 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा, अराविपुरम आंदोलन 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट मंदिर प्रवेश आंदोलन 1902 में श्री नारायण गुरु एस कुमार टी के माधव के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन 1902 में चलाया गया था। नेक्स्ट है प्रजा मित्र मंडली 1902 में सी आर रेड्डी के द्वारा प्रजा मित्र मंडली 1902 में चलाया गया था। श्री नारायण गुरु के द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगदानम आंदोलन 1902 से 3 केरल में चलाया गया। श्री नारायण गुरु के द्वारा हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1924 भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1924 भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916-17 में सी एन मुदालियर टी एस नायर के द्वारा, जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 से 17 के बीच में सी एन मुदालियर टी एस नायर के द्वारा, आत्म सम्मान आंदोलन 1925 में ई वी रामास्वामी नायर के द्वारा, आत्म सम्मान आंदोलन 1925 में ई वी रामास्वामी नायर के द्वारा। नेक्स्ट वाईकोम सत्याग्रह 1924 में नारायण गुरु एन कुमारयन टी के माधवन के द्वारा वायोम सत्याग्रह, मंदिर में परिवेश और अस्पृश्यता के संबंधित था। वायोम सत्याग्रह 1924 में नारायण गुरु एन कुमारयन टी के माधवन से संबंधित था। नेक्स्ट नोट कालाराम मंदिर जो 20वीं सदी के आरंभ में मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए जाना जाता था, महाराष्ट्र में स्थित है। कालाराम मंदिर जो 20वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए जाना जाता था, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत में प्रेस और शिक्षा के विकास के बारे में। गोवा में 1557 में पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मुंबई में 1684 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मुंबई में 1684 में किया गया था। आधुनिक प्रेस का प्रारंभ मुंबई से विलियम बोल्ट द्वारा 1766 में किया गया था। आधुनिक प्रेस का प्रारंभ मुंबई में विलियम बोल्ट द्वारा 1766 में किया गया था। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पॉल को कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पॉल को कहते हैं। ब्रिटिश समर्थित समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, द स्टेट्समैन था। ब्रिटिश समर्थित समाचार पत्र था भारत में पहला द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, द स्टेट्समैन था। नेक्स्ट भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। बंगाल गजट 1780 में अंग्रेजी भाषा में, इसके संपादक थे जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट निकाला गया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था 1780 में। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा। नेक्स्ट दूसरा भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रथम हिंदी समाचार पत्र निकाला गया था उदंत मार्तंड के द्वारा। उदंत मार्तंड प्रथम हिंदी समाचार पत्र था भारत का, 1826 में निकाला गया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में निकाला गया था। नेक्स्ट प्रेस अधिनियम सेंसर ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लाया गया था। भारत में सेंसर ऑफ प्रेस एक्ट 1789 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। लाइसेंस अनुज्ञप्ति रेगुलेशन 1823 में जॉन एम्स्टन के द्वारा लाया गया था। भारत में प्रेस पर अधिनियम जो था लाइसेंस अनुज्ञप्ति रेगुलेशन 1823 में जॉन एडम्स के द्वारा लाया था। जॉन एडम्स के द्वारा 1823 में लाइसेंस अनुज्ञप्ति रेगुलेशन लाया गया था भारत का प्रेस का। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 में चार्ल्स मैटकॉफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 में चार्ल्स मैटकॉफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता थे। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लाइसेंसिंग एक्ट 1857 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम लाया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा भारत समाचार पत्र अधिनियम 1908 लाया गया। और भारतीय
समाचार पत्र अधिनियम 1908 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा लाया गया। फिर उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी 1910 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन जो लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। लॉर्ड कैनिंग के समय में लाइसेंस एक्ट आया था 1857 में। भारतीय प्रेस अधिनियम जो लाया गया था चार्ल्स मैककॉप, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा गया 1835 में, चार्ल्स मैककॉप। लाइसेंसिंग एंड अनुमति रेगुलेशन लाया गया था जॉन एडम्स के द्वारा 1823 में। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है औपनिवेशिक औपनिवेशिक भारत में शिक्षा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। समाज में उच्च वर्गों को शिक्षित करना, शिक्षा का प्रसार ऊपर से नीचे। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा जो लाया गया था 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ था, प्रचार प्रसार। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। समाज में उच्च वर्गों को शिक्षा देना, शिक्षा का प्रसार ऊपर से नीचे करना था। नेक्स्ट इंग्लिश। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा जो 19वीं शताब्दी में हुआ था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित किया गया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित किया गया था। मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में, मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में लाया गया था। उद्योगामी निष्पंदन का सिद्धांत था। मैकाले का स्मरण पत्र जो था 1835 में लाया गया, इसे उद्योगामी निष्पंदन का सिद्धांत कहा गया था। नोट, भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ मैकाले का स्मरण पत्र मिनट से है 1835। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रथम मैकाले स्मरण पत्र मिनट से है 1935 में किया गया था। नेक्स्ट चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में शिक्षा के विस्तार पर बल दिया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 जो आया था, इसका गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। शिक्षा का माध्यम स्कूली स्तर पर स्थानीय भाषा में था और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी भाषा में था। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया। शिक्षा का जो माध्यम था स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषा में था और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी भाषा में था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में जो है, इसमें शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किया गया। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव यही चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा रखा गया था। शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया था। स्कूली स्तर पर स्थानीय भाषा में, कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षा का माध्यम जो था गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में आया था। नेक्स्ट है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में लाया गया था। हंटर कमीशन, वायसराय लॉर्ड रिपन था। हंटर कमीशन जब आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था और गठन जो किया गया डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर कमीशन आया था। या वुड डिस्पैच 1854 का मूल्यांकन प्राथमिक शिक्षा को सुधार एवं विकास करना था। वुड डिस्पैच जो था 1854 का, उसका मूल्यांकन करना था और प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए हंटर कमीशन लाया गया था। वुड डिस्पैच 1854 का मूल्यांकन करना, प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के बारे में हंटर कमीशन लाया गया था। नेक्स्ट है अन्य शिक्षा आयोग, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में आया था। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में आया। लॉर्ड कर्जन अध्यक्ष था। सर टॉमस रेले के अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में लाया गया। फिर आया फेडरल आयोग 1917 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए फेडरल आयोग आया था 1917 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उच्च शिक्षा के सुधार के लिए 1917, जब भारत में गांधी जी चंपारण आंदोलन चला रहे थे उस समय। नेक्स्ट है उसके बाद हारटोंग समिति 1929 में। हारटोंग समिति जो था 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में हारटोंग समिति आया, जो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। हारटोंग समिति जो था यह प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1929 में हारटोंग समिति। उसके बाद सार्जेंट योजना आया। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सार्जेंट योजना 1944 के तहत दिया गया। सार्जेंट योजना 1944 जो है 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया। उसके बाद आया फिर रामकृष्ण आयोग। रामकृष्ण आयोग जो है 1948 में स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। रामकृष्ण आयोग, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग का नाम था रामकृष्ण आयोग, 1948 में आया था। विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। रामकृष्ण आयोग जो 1948 में है, इसमें स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कहा गया और विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान। प्रमुख संस्थान है इसमें बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज जो है
बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में संस्थापक थे जोनाथन डंकन के द्वारा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। फिर कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा संस्थापक वारेन हेस्टिंग, स्थापना 1871 में। 1881 में पहले कोलकाता मदरसा खुला, उसके बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज खुला 91 में। 1781 में पहले कलकत्ता मदरसा खुलता है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। उसके बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया 1791 में, 10 साल के बाद जोनाथन डंकन के द्वारा। फिर आया एशियाटिक सोसाइटी जो था 1884 में विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। सबसे पहले कलकत्ता में मदरसा खुला वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। फिर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ विलियम जोन्स के द्वारा। फिर आकर के बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में संस्थापक थे जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट है स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र पत्रिका एवं पुस्तक। स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र पत्रिका एवं पुस्तक में है अल हिलाल पत्र जो था, इसके लेखक थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। पुस्तक का नाम था वंदे मातरम। अल हिलाल पत्र जो निकाले गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अल हिलाल अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा। हिंदू पैट्रियोटिक हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। हिंदू पैट्रियोटिक निकाला गया था पत्रिका हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा निकाला गया था। इंडियन मिरर पत्र देवनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन मिरर पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर पत्र निकाला गया था। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिपेंडेंट पत्र के लेखक मोतीलाल नेहरू थे। इंडिपेंडेंट पत्र के लेखक जो थे मोतीलाल नेहरू थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आजाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद थे। हरिजन पत्र के लेखक महात्मा गांधी। हरिजन पत्र के लेखक महात्मा गांधी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट। संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का लेखक था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा। हरिजन पत्र महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद। इंडिपेंडेंट पत्र मोतीलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन मिरर पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। हिंदू पैट्रियोटिक हरिश्चंद्र मुखर्जी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वंदे मातरम के लेखक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष। राष्ट्र गोप्तार पत्र के लेखक दादाभाई नौरोजी। गोप्तार पत्र के लेखक दादाभाई नौरोजी। लीडर पत्र के लेखक मदन मोहन मालवीय। लीडर पत्र के लेखक मदन मोहन मालवीय। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल। केसरी मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक। कॉमरेड पत्र के लेखक मोहम्मद अली। कॉमरेड पत्र के लेखक मोहम्मद अली। बॉम्बे क्रोनिकल के लेखक फिरोज मेहता। बॉम्बे क्रोनिकल के लेखक फिरोज मेहता। अमृत बाजार पत्र के लेखक शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्र शिशिर कुमार घोष। सोम प्रकाश के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यंग इंडिया इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। यंग इंडिया इंडियन ओपिनियन के लेखक महात्मा गांधी। मूक नायक बहिष्कृत भारत के लेखक भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक और बहिष्कृत भारत के लेखक भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक बहिष्कृत भारत के लेखक भीमराव अम्बेडकर। यंग इंडिया इंडियन ओपिनियन के लेखक महात्मा गांधी। सोम प्रकाश के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका का शिशिर कुमार घोष। बॉम्बे क्रोनिकल फिरोज मेहता। कॉमरेड पत्र मोहम्मद अली। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक। इंडियन अर्नेस्ट वेलेंटाइन सिरोल। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। लीडर पत्र के मदन मोहन मालवीय। रक्त गुप्तार के लेखक दादाभाई नौरोजी। वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के बारे में।